गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिनॉल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि फिनॉल में OH समूह पाया जाता है, जिसके कारण यह अम्लीय प्रकृति शो करता है। अतः फिनॉल में OH समूह की उपस्थिति के कारण कई प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती है, जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल के समान हो। सेकंड पार्ट है वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहलों से भिन्न हो। देखते हैं। फर्स्ट OH समूह की अभिक्रियाएं जो एल्कोहल व फिनॉल में समान होती है। कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं? इस श्रेणी में निम्न अभिक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है। फर्स्ट है सोडियम के साथ सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ क्रिया। एल्कोहलों की भांति फिनॉल भी सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। 2C6H5OH प्लस 2Na 2C6H5O माइनस Na प्लस प्लस H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है और H2 गैस मुक्त करते हैं। दूसरी अभिक्रिया है एल्किलीकरण अथवा ईथरीकरण। एल्किलीकरण अथवा ईथरीकरण। क्षारीय विलयन में फिनॉल की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थो एल्किल व्युत्पन्न अथवा एरोमेटिक ईथर बनते हैं। C6H5OH प्लस ReOH माइनस C6H5OR प्लस HS। क्षारीय माध्यम में फिनॉक्साइड आयन एक नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है और एल्किल हैलाइड के हैलाइड आयन की प्रतिस्थापन करके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। देखिए किस तरह से C6H5O माइनस प्लस ReX, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? C6H5O माइनस ReX, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट, और ये ट्रांजिशन स्टेट बाद में C6H5OR प्लस X माइनस यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। C6H5OH प्लस C2H5Br OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके C6H5O C2H5 प्लस HBr बनाता है। ठीक है, तीसरे प्रकार की रिएक्शन है फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। फिनोलिक समूह का विस्थापन हैलोजन द्वारा उतनी आसानी से नहीं होता जितना कि एल्कोहलों में होता है। अतः फिनॉल की हैलोजन अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं होती। फॉस्फोरस ट्राई एडीपीएक्स3 के साथ क्रिया करके ये फॉस्फोर एस्टर बनाते हैं, जबकि PCl5 अथवा PBr के साथ क्रिया करके ये एल्कोहलों की भांति हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। C6H5OH प्लस PCl5 के साथ क्रिया करके C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये इस तरह से एल्कोहलों की भांति ये रिएक्शन शो करते हैं। 4 नंबर की अभिक्रिया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया।
अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब फिनोलों को अमोनिया के साथ उच्च दाब पर अथवा उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एरोमेटिक एमीन बनते हैं। C6H5OH प्लस NH3 उच्च दाब व अथवा उत्प्रेरक क्या लेंगे इसमें ZnCl2 और Cl2 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो C6H5NH2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। 5 नंबर की अभिक्रिया है एसिलीकरण अथवा एस्टरीकरण। एसिलीकरण अथवा एस्टरीकरण। एल्कोहलों के बाद फिनोल भी एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनाइड के साथ क्रिया करके एसिटिल उत्पन्न या एस्ट्रो का निर्माण करते हैं। C6H5OH प्लस CH3COCl C6H5OCOCH3 प्लस HCl ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं ऐसी थी जो कि एल्कोहलों के समान होती है। दूसरे समूह की अभिक्रियाएं हैं जो कि OH समूह की अभिक्रियाएं तो है लेकिन एल्कोहलों से भिन्न होती है। बी टाइप की अभिक्रियाएं है OH समूह की अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न होती है। ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं आइए देखते हैं। फिनोलों में OH समूह बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा है, तो इनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो कि एल्कोहलों में नहीं पाए जाते। इस कारण से ये अभिक्रियाएं भिन्न होती है। पहली अभिक्रिया है आपकी फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया फिनोलों के जलीय विलयन अथवा एल्कोहली विलयन ApCl3 विलयन के साथ गहरे रंगों वाले जल में विलयशील जटिल यौगिक बनाते हैं। इसी अभिक्रिया के आधार पर हम फिनोल का परीक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है, इनोलिक समूह वाले यौगिकों द्वारा भी परीक्षण दिया जाता है। ApCl3 के साथ कुछ फिनोल निम्न प्रकार के रंग देते हैं। जैसे फिनोल है आपका ये फिनोल और रिसोर्सिनोल। ये ApCl3 विलयन के साथ कौन सा रंग देता है, बैंगनी। केटिकोल है जैसे केटिकोल और ऑर्थोक्रिसोल ये फिनोल के साथ हरा रंग देता है। इस प्रकार से ये अलग अलग फिनोल का जो टाइप है वह अलग अलग कलर देते हैं। इस प्रकार हम कलर के आधार पर फिनोलों की पहचान भी कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं में संभवतः आयरन के ऐसे संकुल बनते हैं जिनमें आयरन की उपसंयोजकता होती है 6। दूसरा है अम्लीय गुण। सेकेंड टाइप की रिएक्शन अम्लीय गुण। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एल्कोहलों की तुलना में फिनोल प्रबल अम्लीय होते हैं, अतः ये बेस के साथ क्रिया करके लवण फिनोक्साइड व जल बनाते हैं। C6H5OH प्लस NaOH के साथ क्रिया करके C6H5O माइनस Na प्लस प्लस जल बनाते हैं। तीसरी रिएक्शन है अपचयन। जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर फिनोलिक समूह अपचयित हो जाता है, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। C6H5OH की यदि जिंक के साथ क्रिया करवाएं तो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन बन जाती है और जिंक ऑक्साइड बनता है। फिनोलों का अपचयन वायुमंडलीय दाब पर
उत्प्रेरक मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ भी कराया जा सकता है। C6H5OH प्लस H2 मोलिब्डेनम MoO2 C6H6 प्लस H2O। यदि फिनोल का निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए तो साइक्लोहेक्जेनोल बनता है। ये अलग कंडीशन आ गई इसमें। फिनोल का यदि आप चयन अपन करवाएंगे 3H2 पार्टिसिपेट करेंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, तो साइक्लोहेक्जेनोल बनेगा आपका। ये साइक्लोहेक्जेनोल बनेगा, साइक्लोहेक्सेनोल, ये फिनोल से। ठीक है, तो ये ऐसी अभिक्रियाएँ थी जो OH समूह की अभिक्रियाएँ हैं परंतु एल्कोहलों से भिन्न होती है। अब फिनोल्स की मेन अभिक्रियाएँ, फिनोल्स की अभिक्रियाएँ, रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक एरोमेटिक बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह फिनोल की मुख्य अभिक्रिया है जो कि एरोमेटिक बेंजीन वलय होने की उपस्थिति के कारण संपन्न होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें देखते हैं अपन नाइट्रीकरण। सबसे पहले अभिक्रिया नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। OH समूह के एक्टिवेटिंग इफेक्ट सक्रियकारी प्रभाव के कारण फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 के साथ निम्न ताप पर ही किया जाता है। OH समूह में जो फिनोल से जुड़ा हुआ है उसके एक्टिवेटिंग होने के कारण फिनोल तनु HNO3 के साथ ही रिएक्शन कर देता है और उसके लिए निम्न ताप की आवश्यकता होती है। तनु HNO3 के साथ केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही अभिक्रिया करता है और पैरा उत्पाद बनाता है। OHNO2 प्लस OHNO2 और तो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, दो प्रकार के उत्पाद बनाता है। OH यानी कि फिनोल तनु HNO3 के साथ कम तापमान पर क्रिया करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनाता है। यहाँ तनु HNO3 के साथ कम ताप पर इस कारण रिएक्ट करता है क्योंकि OH समूह का सक्रियकारी समूह है जो कि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। मैकेनिज्म किस तरह से होती है। नाइट्रिक अम्ल में बहुत ही थोड़ी मात्रा में नाइट्रस अम्ल भी उपस्थित होता है, अतः पहले फिनोल का नाइट्रोसीकरण होकर नाइट्रोसोफिनोल बनते हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोफिनोल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए HON डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रिक अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल और ये HNO3, ये रिएक्शन शो करता है और HO प्लस HN डबल बॉन्ड O प्लस NO3 माइनस बना लेता है। अब ये HO प्लस
N डबल बॉन्ड O आगे रिएक्शन करके H2O बनाता है प्लस NO मुक्त कर देता है। अब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन शो करता है OH प्लस NO प्लस, और ये अभिक्रिया करके बना देता है ये OH का बंध टूटा हुआ है और ये हाइड्रोजन और ये NO विलैंड मध्यवर्ती इसको बोलते हैं, विलैंड मध्यवर्ती। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज रिजोनेंस शो करता है और लास्ट में माइनस H प्लस निकलता है और बन जाता है पैरा नाइट्रोसोफिनोल NO, पैरा नाइट्रोसोफिनोल। अब यह पैरा नाइट्रोसोफिनोल जो बना है यह आगे नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन शो करके और प्रोडक्ट बना देता है पैरा नाइट्रोफिनोल OH NO2 प्लस HNO2, ये बन गया आपका पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अभिक्रिया में बना उत्पाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अपन ने देखा था कि इसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल बनते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण भाप में वाष्पशील होता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण भाप में वाष्पशील नहीं होता, अतः इन्हें भाप आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। दो उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंत अणु इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। किस तरह से, ये देखिए दो उत्पाद हमने सामने हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल OH N डबल बॉन्ड O ये हाइड्रोजन बंध। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंत अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अतः यह भाप में वाष्पशील होता है। ठीक है, और पैरा नाइट्रोफिनोल में जो बंध पाया जाता है वह इंटरमोलिकुलर टाइप का होता है। ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ये OH और ये आपकी दूसरी फिनोल रिंग है N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ये यहाँ बंध पाया जाता है। इस प्रकार से फिनोल में ये इस तरह से और भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और इनमें अणुओं का संगुणन हो जाता है। ठीक है, N2। इस प्रकार से पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये नॉन स्टीम वोलेटाइल होते हैं, भाप में अवाष्पशील होते हैं, अतः इन्हें भाप आसवन द्वारा आसानी से पृथक कर लिया जाता है। फिनोल का नाइट्रीकरण, यदि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र HNO3 के साथ अथवा नाइट्रीकरण मिश्रण से कराया जाए तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल अथवा पिक्रिक एसिड बनता है। देखिए फिनोल का नाइट्रीकरण, अगर ये फिनोल प्लस HNO3, सांद्र HNO3 अथवा नाइट्रीकरण मिश्रण जो कि H2SO4 प्लस HNO3
होता है, ये भी सांद्र के साथ करवाया जाए तो पिक्रिक एसिड बन जाता है OH NO2 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 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसको अपन पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये फिनोल की नाइट्रीकरण अभिक्रिया थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे और इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।